अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो कि अलीगढ़ से सामने आई है। अलीगढ़ में दरअसल एक अनोखा मामला सामने आया है। इसे कहा जा रहा है, क्या ये चमत्कार है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। दरअसल मामला क्या है, हम आपको ये पूरा मामला बता देते हैं। अलीगढ़ के जट्टारी में अस्तित्व नाम के एक बच्चे के संपर्क में जो भी मोबाइल फोन आ जाता है, फोन के समूचे डाटा उससे उड़ जाता है। ये कोई चमत्कार है या फिर अस्तित्व के शरीर में रेडिएशन के कारण ऐसा हो रहा है, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है। इस बात को लेकर के अस्तित्व के माता पिता उसके भविष्य को लेकर के काफी चिंतित हैं, क्योंकि इस समस्या के कारण अस्तित्व को अपने संपर्क में आने ही नहीं देगा और वो भविष्य में अकेला ही रह जाएगा। अब अस्तित्व को अपने पास भटकने ही नहीं देगा, तो उससे किस तरीके के सवाल होंगे और किस तरीके से परिजन इसको हैंडल करेंगे। क्योंकि वाकई अगर अस्तित्व नाम का जो बच्चा बताया जा रहा है, अगर ये कहीं पर भी जाता है, अपने परिजनों से किस तरीके से संपर्क कर पाएगा, ये एक बेहद गंभीर सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके की तकनीकी जो खामियां बताई जा रही है कि कुछ ऐसी चीजें उसके साथ हो रही हैं कि जब भी मोबाइल फोन उसके करीब आता है, मोबाइल फोन का सारा डेटा अपने आप अचानक गायब हो जाता है, पूरी तरीके से इरेज हो जाता है। इसके पीछे की क्या कुछ वजह है, इस बात को लेकर के अभी तक कुछ भी स्पष्ट हो नहीं सका है। यहाँ तक कि मोबाइल फोन के जो कंपनियां हैं, जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ महेश यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। महेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अलीगढ़ से जो एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आई है, एक बच्चा जिसे कहा जा रहा है कि अगर मोबाइल फोन उसके संपर्क में आता है तो सारा डेटा इरेज हो जा रहा है, आखिर इसके पीछे की क्या वजह बताई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इनके परिवार के लोगों ने जो हमें जानकारी दी उसमें उन्होंने बताया कि लगभग अब से 4 महीने पहले इस तरह की ये घटना सामने आई कि उसके हाथ में जो मोबाइल था तो उसका डेटा उड़ गया। उसके बाद उसने और भी किसी लोगों के मोबाइल लिए, उनका भी डेटा उड़ने की जब ये बात आई तो परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हो गए। उसके बाद उन्होंने एक नामी हॉस्पिटल है उसमें जा करके दिल्ली में दिखाया, तो वहाँ के भी जो डॉक्टर थे वो लोग भी इस मामले को पूरी तरीके से न पहचान सके, ना ये जान सके कि आखिर इसके होने के पीछे की वजह क्या है। अब उनके परिवार के लोग कि आखिरकार ये अगर ये कोई उसका इलाज हो जिसको हम इलाज कराने के बाद बच्चे को सही करा सके, तो लिहाजा अभी तक ना तो इसका कोई इलाज मिल चुका है और ना ही ये पता चल सका है कि इसके पीछे कारण क्या है जिसकी वजह से इस तरह की ये चीज़ें पेश आ रही हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि जो मोबाइल भी लाते हैं वो मोबाइल भी जल्द ख़राब हो जाता है। अगर बच्चा जरा सी देर में उसको मोबाइल को लेकर के करता है तो सारे कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें जो है वो गायब हो जाती हैं। ठीक, लेकिन आपसे एक और बात की जानकारी यहाँ पर हम चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि परिजनों से आपने बातचीत की, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्या इससे पहले कभी उन्होंने डॉक्टर से नहीं दिखाया, डॉक्टर से कोई उन्होंने सलाह नहीं ली कि आखिर ये क्यों हो रहा है, उनके बॉडी में किस तरीके के रेडिएशंस बन रहे हैं? जी बिल्कुल, ये देखिए परिवार के लोगों ने जो जानकारी दी उन्होंने बताया था कि अब से 4 महीने पहले सिर्फ बच्चा नॉर्मल था। 4 महीने पहले से ही अचानक इस तरह की घटना हुई तो उन्होंने पहले सोचा कि शायद किसी बटन को दबा दिया होगा जिसकी वजह से डेटा इरेज हो गया। लेकिन जब उसके बाद दोबारा डेटा उन्होंने अपडेट कराने के बाद फिर जब दोबारा इस तरह की हुई तो एक नहीं और भी कई मोबाइलों में जब हुआ तो परिवार के लोग चिंतित हुए और उन्होंने जो दिल्ली के एक नामी ग्रामी अस्पताल है वहाँ के बड़े डॉक्टर को भी दिखाया। बड़े डॉक्टर ने भी इस मामले को पूरी तरह नहीं समझ पाए। उनका डॉक्टरों का, जैसे परिवार के लोगों ने बताया कि डॉक्टरों का कहना है एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक बीमारी होती है, ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इससे पहले भी लगभग आज से 2-3 साल पहले एक केस और भी इस तरह का सामने आया, ये बताया है परिवार के लोगों ने। अब चूँकि ये जांच का विषय है और साथ ही एक इसमें शोध होने वाली बात है कि आखिर इस बच्चे की केस हिस्ट्री का हल कैसे निकलेगा, कोई ऐसा डॉक्टर है जो इसको सही कर पाएगा, तो इसको लेकर के परिवार के लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो उसको लेकर के परिवार के लोगों का कहना है कि अभी बच्चा पढ़ रहा है, अगर वक्त में इसकी बीमारी और इस समस्या का हल नहीं हुआ तो बच्चे को काफ़ी परेशानी